दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले एक महापुरुष, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी, जिन्हें हम महाज्ञानी कह सकते हैं, देवों में सबसे बड़े देव कह सकते हैं हम उन्हें, और ये भी कह सकते हैं कि वो इस बार जो है वो उन्होंने इस बार नेपाल में जन्म लिया है। तो आप सोच रहे होंगे वो है कौन? भाई मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, उनके बारे में तो श्री राम भी उस दिन चर्चा कर रहे थे, सीता मैया से बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि सीता बहुत अच्छा हुआ हम लोग यहां आ गए और यहां से ऊपर बैठ करके ना हम पूरा सब कुछ देख पा रहे हैं, और मैं खुश इसलिए हूं कि देखो मुझे महाज्ञानी के दर्शन हो गए, जिन्होंने आज मुझे यह ज्ञान दिया है कि मेरा जन्म जो है ना भारत में नहीं, मेरा जन्म नेपाल में हुआ था और मेरी मातृभाषा जो है ना वो नेपाली थी। समझ रहे आप किसकी बात कर रहा हूं? जी हां भाई, मैं श्री केपी शर्मा ओली की बात कर रहा हूं। ये वो बंदूक की गोली है, बिना बंदूक की गोली है, जिनका मतलब जो चलता ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जो चलता ही नहीं है। और ये बंदूक की गोली है ना, ये अक्सर गलत जगहों में चलती है, और क्या कहूं, जब भी लगती है गलत जगह में लगती है। तो हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं केपी शर्मा ओली पर, बिना बंदूक की गोली पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई मेरे, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद बेल बजा दो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिना बेल बजाए, बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो को देखते हैं दोस्तों। और भाई मेरा नुकसान होता है, मुझे आपसे प्यार नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन ज्ञानी पुरुष, महापुरुष ने क्या किया है भाई, महाज्ञानी परम ज्ञानी ने इस बार क्या किया है? इस बार इन्होंने, जिन्होंने वेद लिखे हैं, जिन्होंने उपनिषद लिखे हैं, उनको शौक में डाल दिया है, और वो ऊपर बैठ करके स्वर्ग में वो सोच रहे हैं कि भाई इतने ज्ञानी पुरुष के दर्शन हम लोगों को पहले क्यों नहीं हुए यार? हमें अक्सर इतने देर से दर्शन होते हैं, और हमने जब उपनिषद लिखे तो इतनी सारी बातें तो हमें पता ही नहीं थी जितनी बातें आज इन्होंने हमें बता दी। कि भाई इन्होंने कह दिया कि जो योगा है ना वो तो भारत में जन्मा ही नहीं है, उसकी जननी तो भारत भूमि है ही नहीं। इनका कहना है कि नेपाल है। भाई ये थोड़े दिनों बाद जो है ना ये कहने वाले हैं कि नासा वाले को ट्रेनिंग इन्होंने दी है, अमेरिका को सुपर पावर इन्होंने बनाया है, चाइना इनके पास आकर के घुटने टेकता है, पाकिस्तान को ये 2 थप्पड़ मार के भगा देते हैं। भाई कम से कम थोड़ा रहम करो आप, भगवान श्री केपी शर्मा ओली जी। आप इतना भी मूर्ख, और क्या कहूं, मूर्ख नहीं बोलना चाहता मैं इनको, महाज्ञानी मत बनिए कि देखो भाई इतना ज्ञान आप अगर बांटने लग जाए तो हम सारे हिंदुस्तान के लोग जो है ना वो पगला जाएंगे, ठीक है ना। आपके ज्ञान को देख करके हमारे यहाँ के जो महाज्ञानी, महापुरुष जिन्होंने वेद उपनिषद लिखे हैं ना, वो सब शौक में चले गए हैं। वो अब स्वर्ग में बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये केपी शर्मा ओली उस टाइम से अभी तक जीवित है, जो इन्हें उस टाइम की सारी कहानियां आज तक पता है। ये तो भाई अश्वत्थामा है, मतलब कि जो अमर थे। अश्वत्थामा सबको पता होगा, अमर है, और वो आज तक लोग कहते हैं कि वो कलयुग में घूम रहे हैं, तो वो इनको अश्वत्थामा की उपाधि ऊपर से दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई उस वक्त से जो आज तक हुआ है ना, ये सारी घटनाएं इन्होंने अपने दिमाग में कैप्चर करके रखी हुई है। जैसे श्री राम का जन्म इन्होंने देखा है जो कि नेपाल में हुआ था, समझ रहे हो ना? हाँ, श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था। उसके बाद जो है अब योग का जो जन्म है ना वो भी नेपाल में हुआ था। भाई मेरे, अब मैं आपको क्या कहूं, आप तो ये भी कहोगे कि एशिया महाद्वीप नेपाल के अंदर है, कह दो भाई क्या जाता है। तो भाई नेपाल वासियों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यार आप लोग इनको सहन कैसे कर पाते हो, इनको हजम कैसे कर पाते हो यार। ऐसे लोगों को तो ना भारत भेज दो, हम दे देते हैं इन्हें ज्ञान। हमारे यहाँ ज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें मौजूद हैं, जिन ज्ञान की पुस्तकों में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, वो सारे ज्ञान हम इसे दे देते हैं। पंडित केपी शर्मा ओली जी को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भारत में आए। हमारे यहाँ कई लाइब्रेरी है, उन लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब रखी हुई है, उन किताबों को पढ़े और थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाए कि भाई ये जो श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था कि भारत में हुआ था, ये भी पता करें। और उसके बाद जो है ना आप ये भी पता करें कि जो योग है उसका जन्म कहां पर हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जो पबजी खेलते हुए ये चिल्लाते हैं कि भाई मैं ही हूं पबजी का अश्वत्थामा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कलयुग में जो अश्वत्थामा पैदा हुआ है ना वो सिर्फ केपी शर्मा ओली है। मतलब कि वो केपी शर्मा ओली जिनके ज्ञान के सागर के सामने सारे ज्ञान बेकार हो जाते हैं, और इन महापुरुष के सामने ना हर कोई झुक जाता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि श्री राम भी इनकी चर्चाएं ऊपर बैठ करके करते हैं, और साथ साथ जिन्होंने उपनिषद, वो ज्ञानी पुरुष, वो महापुरुष, वो
ऋषि, वो मुनि जिन्होंने वेद उपनिषद सब लिखे हैं, वो भी ऊपर बैठ करके इनकी कसमें खाने लगे हैं वहां पर बैठ करके। और आजकल तो वो ये कहने लगे हैं कि भाई ऐसे ज्ञानी पुरुष को देखो भाई नेपाल में हर बार जन्म लेना पड़ेगा, हमेशा इतने ज्ञान वो बांटते रहे कि सारे जो नेपाल के लोग हैं ना उनको भी इनके जैसा ज्ञान मिल पाए। वैसे तो नेपाल के लोग इतने इनके जैसे ज्ञानी नहीं है, वो थोड़े से अलग टाइप के नॉलेज रखने वाले लोग हैं, वो मॉडर्न नॉलेज उनको बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनका जो ज्ञान का सागर है उसके बारे में तो हम क्या कहें भाई। ये थोड़े दिन पहले देखो इन्होंने मतलब मैं देखो अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो वो कभी भी शोभनीय नहीं है। देखो भाई इससे नेपाल के जो मेरे भाई मेरे बहन जो मेरे दोस्त वहां पर हैं वो भी बदनाम होते हैं। लोग उनको भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे देश का प्राइम मिनिस्टर ये बता रहा है कि देखो भाई जो भारत के श्री राम है, श्री राम भारत के नहीं है, श्री राम पूरे विश्व के हैं, वो हमारे श्री राम उनका जन्म नेपाल में हुआ है। तो भाई ये इतिहास के साथ आप कौन सा खिलवाड़ कर रहे हो, मतलब हमारी जो हमारी आस्थाएं हैं उस आस्थाओं के साथ कौन सा आप खिलवाड़ कर रहे हो, जो रामायण है उसके साथ आप कौन सा खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये इतिहास नहीं है, आप ना माने इतिहास नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये इतिहास है। महाभारत, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये सब मेरे लिए इतिहास है और ये सारी इतिहास की किताबें संजो कर रखी गई है। जैसे वेदास है, उपनिषदास है, रामायण है, महाभारत है, तो इनके साथ आप प्लीज खिलवाड़ ना करें। केपी शर्मा ओली, देखिए मैं चाहता था आपको बहुत सारी गालियां दूं, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री हैं आप और मैं उस देश को गाली नहीं देना चाहता क्योंकि मैं आपके पद को रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आपका जो पद है ना, आप उस पद की रेस्पेक्ट कर नहीं रहे हो। आप वो करना चाहते हो जो किसी ने नहीं किया है और इसके लिए आप चर्चाओं में बनने के लिए कुछ भी बोल देते हो, कभी भी बोल देते हो, जिसका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। अगर आपके पास कुछ प्रमाण है तो आप उसको लेकर के आइए, लोगों के सामने दीजिए कि हां ये प्रमाण है मेरे पास, श्री राम भारतवर्ष में नहीं नेपाल में जन्मे थे। और जो योग है ना भाई, जिसके लिए आप अभी लेटेस्ट बोल रहे हो कि ये भारत में नहीं जन्मा है, तो भाई इसका प्रूफ आप दे दो। हमारे पास तो भारत में जन्मा है, इसका प्रूफ है हमारे साथ। ये कहते हैं कि भारत भूमि नहीं थी, तो भाई जिस भारतवर्ष का जिक्र बहुत सारे पुस्तकों में की गई है वो भारतवर्ष कौन सा भारतवर्ष है? आप मुझे बता दीजिए, कौन सा, वो चाइना वाला है क्या? नहीं हो भी सकता है क्योंकि आपको तो चाइना ज्यादा भारतवर्ष नजर आता है और आपको ये जो भारत है ना, ये भारत नजर नहीं आता है, आपको तो चाइना भारत नजर आता है क्योंकि आपकी जो है ना निगाहें उनकी तरफ झुकी हुई है और आप उनकी तरफ झुके हुए हो। तो आप चाइना की तरफदारी करते रहो, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखो भाई हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करो आप। ये आपके लिए घातक होगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा क्योंकि नेपाल के लोग भी ये नहीं सहन कर पाएंगे कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो महामूर्खों की तरह बातें कर रहा है। भाई लोगों के सामने किरकिरी होगी, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके सामने बेइज्जती होगी। तो भाई आपको ज्ञान दे देता हूं मैं, मेरे से भी थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। वैसे तो कहां से लेंगे, महापुरुष है, महाज्ञानी, आप लोग कहां से ज्ञान लेंगे, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन कीजिए और लोगों के आस्था के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए। तो दोस्तों यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए इनके ऊपर, मतलब भगवान श्री केपी शर्मा ओली के ऊपर। और मैं आपको बताऊं कि देखो भाई मैं तो इनका मंदिर बनाने की सोच रहा हूं कि ये जो कलयुग है ना, कलयुग में इतने महान देवता जन्मे हैं और इनका जो है ना, मैंने क्या किया है, अब जो है मेरा पूजा स्थली है घर में, उस पूजा स्थली में फोटो रख दिया। आजकल दिन भर आरती उतारता हूं और देखो भाई इसके लिए मैं बहुत जल्दी मंदिर बनाने के लिए फंड रेज करने वाला हूं और आप लोग सबको फंड देना पड़ेगा। और मुझे पता है कि नेपाल से बहुत ज्यादा फंड आने वाले हैं उनके मंदिर बनाने के लिए। दोस्तों तो अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।